तो दोस्तों कैसे आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे अणु क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आज अच्छे से सीखेंगे। और साथ ही साथ आज हम लोग पढ़ेंगे कि परमाणु और अणु में क्या क्या अंतर होता है, इनके बीच हम लोग अंतर पढ़ेंगे परमाणु और अणु के बारे में। तो सीखते हैं हम लोग। पहले हम लोग अणु के बारे में पढ़ते हैं। अणु, इसको इंग्लिश में कहते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कहते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक, इसके बारे में हम लोग आज अच्छे से सीखेंगे। देखिए, अणु जो होता है वास्तव में ये परमाणुओं से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? परमाणुओं से मिलकर बनता है। जैसे अगर बात करें Cl2, Cl2 में 2 क्लोरीन का परमाणु मिला हुआ है। इसमें क्लोरीन कितने परमाणु मिला हुआ है? 2 परमाणु मिला हुआ है। क्लोरीन संयोग किया तब बना Cl2। मतलब क्या, एक क्लोरीन का एक परमाणु है, क्लोरीन का ये भी क्या है? परमाणु है। इसमें 2 क्लोरीन मिला तब ये Cl2 अणु बना। ठीक, जैसे बात करें हम लोग H2 का, ये क्या है? ये अणु है, लेकिन इसमें 2 हाइड्रोजन का परमाणु मिला हुआ है। अगर P4 का बात करें हम लोग, तो P4 में फास्फोरस का 4 परमाणु मिला है, तो ये अणु कहलाएगा। मतलब क्या, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के समूह को अणु कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? अणु कहते हैं। अगर बात करें जैसे H2O का बात करते हैं हम, इसमें देखिए कितना परमाणु मिला हुआ है। इसमें हाइड्रोजन का 2 परमाणु मिला हुआ है, ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिला हुआ है। इसमें 3 परमाणु है। 3 परमाणु है, तो इसको हम लोग बोलते हैं जल का अणु। ये जल का क्या है? एक अणु है। जल का एक अणु है जिसमें 3 परमाणु है। 2 हाइड्रोजन परमाणु है और 1 ऑक्सीजन का परमाणु है। ठीक, जैसे अगर हम बोले कि NH3, ये क्या है? अणु है अमोनिया का। ये अमोनिया यौगिक है, उसका क्या? एक अणु है जिसमें 4 परमाणु है। नाइट्रोजन का 1 परमाणु हुआ, फिर हाइड्रोजन कितना परमाणु है? 3 परमाणु। तो कितना परमाणु हो गया? 4 परमाणु हो गया। तो अणु क्या होता है? अणु परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इसमें देखिए ना, परमाणु मिला है, नाइट्रोजन का 1 परमाणु, हाइड्रोजन का 3 परमाणु संयोग किया है, तब ये अणु बना है। अमोनिया का 1 अणु बना है। ठीक, तो आपसे पूछा जाएगा बताओ अणु जो होता है वो किन से मिलकर बना होता है? तो हम लोग बोलेंगे अणु जो होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। आपसे पूछा जाएगा बताओ ये Cl क्या है? ये बोलेंगे हम लोग इसमें एक ही परमाणु है ना, तो ये परमाणु हुआ। जैसे 2 परमाणु आ गए, यहाँ पे 2 लिख दिए, ये क्या कहलाएगा? अब अणु कहलाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? अणु कहलाएगा। Cl2 क्या है? ये अणु है, ये अणु है आपका। ठीक, अगर और एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे अगर O2 का बात करें, ये क्या है? ये अणु है। ये क्या है? अणु। इसको हम लोग परमाणु नहीं बोलते हैं। अगर सिर्फ O लिखा रहता तब ये उनका एक परमाणु है, लेकिन जैसे परमाणुओं का समूह हो जाएगा, जैसे 2 या 2 से अधिक परमाणु आ जाएगा, उसको हम लोग अणु बोलते हैं। यहाँ पे O2 लगाए, ये अणु हो गया। जैसे O3 ओजोन का बात करें, इसमें 3 परमाणु है ऑक्सीजन का, इसको बोलेंगे हम लोग ये क्या है? अणु है। अगर और भी देखें तो जैसे Br2, इसमें 2 परमाणु आ गया। ठीक, ये भी क्या है? ये भी अणु है। मतलब क्या, अगर परमाणु का समूह आ जाएगा उसको कहेंगे हम लोग अणु। क्या कहेंगे हम लोग? अणु। ठीक, वास्तव में ये क्या होता है? ये यौगिक का सूक्ष्मतम कण होता है। ठीक, सर एक डेफिनेशन लिख देते हैं हम लोग। पहले क्या लिखेंगे? ये तो पदार्थ लिखते हैं। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, उसे अणु कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बात पे इस पे गौर कीजिएगा। क्या ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? स्वतंत्र अवस्था में क्या होता है? ये पाया जाता है, स्वतंत्र अवस्था में रहता है। मतलब क्या, ये O2 के रूप में रहता है, ऑक्सीजन ये O2 के रूप में रहेगा, Cl2 के रूप में रहता है, P4 के रूप में रहता है। मतलब ये स्वतंत्र इस रूप में रहता है। ये तो ये अणु स्वतंत्र रूप में रहता है, लेकिन ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। यहाँ पे लिखे है रासायनिक अभिक्रिया में ये भाग नहीं लेता है। केमिकल रिएक्शन में ये भाग नहीं लेता है। तो उसमें भाग कौन लेता है? तो उसमें भाग लेता है परमाणु। कौन भाग लेता है? परमाणु लेता है। ठीक,
तो इसमें ऑक्सीजन, ये तो ऑक्सीजन अणु है, O2 अणु है, ये भले स्वतंत्र अवस्था में पाया था, मतलब ये इस रूप में रहता है, ये मिलेगा O2 के रूप में, जैसे गैस से बात करें ये O2 के रूप में रहता है, लेकिन ये भाग नहीं लेता है। तो भाग कौन लेता है? ऐसा परमाणु, ये ऑक्सीजन ये पर भाग लेगा, यहाँ पे एक है ये भाग लेता है, ये परमाणु है ये भाग लेगा। और जैसे O2 लिखे ये क्या कहलाएगा? अणु कहलाएगा। ये भाग नहीं लेता है, कौन भाग लेता है? उसका परमाणु भाग लेता है। इसमें उसका 2 परमाणु है, वो परमाणु भाग लेगा। ठीक, इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे इसके अब अंतर के बारे में कि परमाणु और अणु में क्या अंतर होता है। रुकिए 1 मिनट, हाँ मिटाते हैं आप। समझ में आया क्या हुआ? मॉलिक्यूल क्या होता है, अणु परिभाषा। तो हम लोग क्या सीखे अभी? अणु किसे कहते हैं? आपसे पूछा जाएगा बताओ अणु का परिभाषा क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में तो पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, उसे हम लोग अणु कहते हैं। या तो दूसरे भाषा में परिभाषा बोल सकते हैं कि परमाणुओं के समूह को अणु कहते हैं। मतलब क्या? परमाणु जो होता है उनसे मिल करके ही अणु का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर बात की अभी P4, इसमें फॉस्फोरस का 4 परमाणु है, ये परमाणुओं का समूह है। अगर बात करें O2, ये अभी परमाणुओं का समूह, इसमें ऑक्सीजन 2 परमाणु है। अगर बात करें Cl2 का, इसमें भी ऑक्सीजन कितना परमाणु है? 2 परमाणु है। तो ये क्या कहलाएगा? अणु कहलाएगा। और अगर बात करें और भी एग्जाम्पल H2O का बात करें यहाँ पे भी, तो इसमें भी परमाणु का समूह है। हाइड्रोजन 2 परमाणु है, उसमें कितना परमाणु है? 1 परमाणु है। तो इसमें भी 3 परमाणु है। तो ये परमाणु का समूह हो गया। 2 या 2 से अधिक परमाणु आ गया इसमें, तो क्या बोलेंगे हम लोग? ये अणु कहलाएगा। ये सब क्या है? H2O, Cl2, O2, P4, ये सब क्या है? अणु है। ये सब क्या है? अणु है। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं अंतर। परमाणु और अणु में क्या अंतर होता है? एक तरफ परमाणु, परमाणु की इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एटम। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? एटम कहते हैं। और एक तरफ अणु, इसको हम लोग इंग्लिश में मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल। नंबर 1, पहली बात, ये क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, में भाग लेता है, लेकिन यह भाग नहीं लेता है। पहला अंतर तो यही है कि परमाणु जो होता है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। दूसरा क्या बोलेंगे हम लोग? बोलेंगे यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। ठीक, लेकिन ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। स्वतंत्र अवस्था में क्या होता है? ये पाया जाता है। मतलब क्या? ये स्वतंत्र अवस्था मतलब क्या है? मतलब क्या? अगर बात करें परमाणु का, ये ऑक्सीजन का परमाणु है या नाइट्रोजन का परमाणु है ये, ठीक, तो ये इस रूप में रहता ही नहीं है। तो ये किस रूप में रहता है? O2 के रूप में रहेगा, N2 के रूप में रहेगा। ये P4 के रूप में रहता है। अकेला P मिलता ही नहीं। ये भले परमाणु फॉस्फोरस परमाणु है, ये इस रूप में पाया जाता ही नहीं है। तो किस रूप में रहता है? ये P4 के रूप में रहता है। मतलब ये अणु के रूप में रहता है। मतलब ये इसमें स्वतंत्र अवस्था होगा ये। ठीक, इसमें इस रूप में रहता ही नहीं है। मतलब क्या होता है? ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, मतलब अकेले ये नहीं पाया जाता है। ठीक, अगला बोलेंगे हम लोग, अगर हम परमाणु को विभाजित करेंगे, किसमें क्या करेंगे हम लोग? विभाजित करेंगे। तो हम इसको विभाजित कर सकते हैं। किसमें कर सकते हैं विभाजित? इसको हम लोग प्रोटॉन में, किसमें? प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में, और एन मतलब न्यूट्रॉन। अगर इसको बांटना हो, इसको हम लोग बांट सकते हैं। किसमें बांट सकते हैं हम लोग? प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और न्यूट्रॉन में। और अगर हम इसको बांटना हो तो हम इसको क्या कर सकते हैं? हम लोग परमाणु में बांट सकते हैं। जैसे अगर बात करें O2 को बांटना हो, अगर O2 को किसमें बांटेंगे हम लोग? O और O में, मतलब परमाणुओं में बांटेंगे। इसमें बांटेंगे हम लोग? परमाणुओं में बांटेंगे। जैसे अगर H2 का बात हो, H2O का बात हो, इसमें हाइड्रोजन है और क्या है? ऑक्सीजन है। मतलब ये क्या है? हाइड्रोजन का परमाणु हुआ, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का परमाणु हुआ। मतलब क्या? अगर हम लोग अणु को अगर बांटना चाहे तो हम इसको विभाजित करना चाहे, इसको हम लोग परमाणु में बांट सकते हैं, क्योंकि ये परमाणु है। लेकिन अगर परमाणु को हम लोग विभाजित करना चाहे तो इसको हम किसमें कर सकते हैं? प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और न्यूट्रॉन में। याद हुआ? पहला क्या है? आपसे पहले बताओ कि ये
परमाणु और अणु में क्या क्या अंतर है, तो बोलेंगे परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, अणु में बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। दूसरा बोलेंगे कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है लेकिन अणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। एग्जाम्पल देंगे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पी, फॉस्फोरस का पी, ठीक, ये सब क्या है, परमाणु है, लेकिन O2, N2, P4, H2O ये सब क्या है, अणु है। ठीक, अगर बात करें कि परमाणु को विभाजित कर सकते हैं नहीं कर सकते, हाँ कर सकते हैं। किसमें? इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। लेकिन अगर अणु को विभाजित करेंगे तो किसमें कर सकते हैं हम लोग विभाजित, परमाणुओं में कर सकते हैं। ठीक, अच्छा अगर बात करें कि ये अणु जो होता है ये किनसे मिलकर बना होता है, ये परमाणुओं से मिलकर बना होता है। किनसे मिलकर बना होता है, ये परमाणुओं से मिलकर बना होता है, ये परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अणु किससे मिलकर बना होता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक, तो यही था परमाणु अणु में अंतर। ठीक है, तो फिर हम लोग आज यहीं तक, इसके बाद हम लोग फिर अगले वीडियो में अब पढ़ेंगे। वीडियो आपको जैसे पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।